सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास ठाक अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप लोग देख रहे होंगे कि आजकल हिंदू और हिंदुत्व में एक होड़ सी लगी हुई है कि जहां भी मौका मिले, जैसे भी मौका मिले, हम बहुजन, दलित और ओबीसी भाइयों को गाली देने से बाज नहीं आ रहे हैं। जैसे कि अभी रामदेव, योग गुरु और पतंजलि के ओनर, मालिक, उन्होंने भी अभी एक भरे मंच से और माइक में किसी के सवाल पूछे जाने पर कि क्या आप ओबीसी हैं, तो उसने कहा मैं तो ब्राह्मण हूं, ओबीसी की ऐसी की तैसी। जी हां। और इसी तरह रामदेव से पहले हिंदुओं के एक बहुत बड़े गुरु आजकल लगभग 1 साल से बहुत ज्यादा प्रख्यात हो रहे हैं। महीने में लगभग 1-2 बार तो उन्हें टीवी पर भी बुलाकर उनका लाइव इंटरव्यू दिखाया जाता है। और वह भद्राचार्य, नाम है उसका, राम भद्राचार्य, वह जो भी बोलता है लाइव टीवी पर केवल और केवल हिंदुत्व और हिंदू और सनातन धर्म के ऊपर ही बात करता है और खुले रूप से एक राजनीतिक दल है उसके बारे में भी खुलकर बोलता है। खैर, राम भद्राचार्य किसी पार्टी के बारे में बोले, कुछ भी बोले, हिंदुत्व, सनातन धर्म, हमें इससे क्या लेना देना। मगर साथियों, अभी राम भद्राचार्य ने भी एक कथा कर रहे थे, वह कहीं उस कथा में उन्होंने भी भरे मंच से यह बोला कि जो राम को नहीं बजता वह चमार है। जी हां, जो राम को नहीं बजता मतलब पूछता है, वह चमार है। अब मैं अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से राम भद्राचार्य से यह पूछना चाहता हूं कि जो राम को नहीं बजता वह चमार है, आखिर चमार क्या है? चमार एक हमारे देश भारत का बहुत बड़ा समुदाय, बहुत बड़ा समाज है। आखिर तुमने उसके बारे में ऐसे बोल कैसे दिया, उस समाज, उस धर्म, उस जाति के बारे में, कि जो राम को नहीं बजता वह चमार है? क्या जानते हैं आप चमारों के गौरवशाली इतिहास के बारे में? क्या जानते हैं आप चमारों के क्रांतिकारी इतिहास के बारे में? शायद आपको कुछ पता नहीं है। चमार जाति वह शूरवीर योद्धा है जिनका इतिहास इतना गौरवशाली है कि शायद आप लोगों को पता लगेगा तो कान खुल जाएंगे। जी हां। अरे आप कुछ भी बोलो, हिंदुत्व, सनातन, हमें क्या मतलब, क्या लेना देना, मगर यह क्या है कि आप लोग सीधे सीधे ऐसे बोल देते हैं कि वह चमार है जो राम को नहीं बजता। क्या मतलब है? क्या कहना चाहते हैं? क्या इरादा है आपका? क्या इसी तरह से दलित और बहुजन और पिछड़ा वर्ग को इस तरीके से गाली देकर आप लोग हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हैं और हम लोगों को भी सनातन का ही एक अभिन्न अंग बताते हैं? तो फिर आप इस तरीके से कैसे बात करते हैं? आप तो धर्मगुरु हो। धर्मगुरु के लिए कोई जाति, धर्म मायने नहीं रखते यदि कोई हकीकत में और सत्य में ही धर्मगुरु है। वरना फिर वह किसी धर्म या किसी पार्टी पॉलिटिक्स का एजेंडा चला रहा है, ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है इन जो हिंदू और हिंदुत्व के धर्मगुरु हैं। क्योंकि रोज आए दिन यह ऐसी बातें बोलते हैं कि जिससे हम बहुजन, दलित और पिछड़ा वर्ग बहुत आहत है। मगर इन लोगों को क्या मतलब? ये तो आज भी पिछले वही 4-5 हजार वर्ष वाला इतिहास समझते हैं कि जैसे ये लोग हमारे पूर्वजों के साथ अन्याय करते थे, उन लोगों को सताते थे, उन लोगों को जो मर्जी बोल देते थे, उसी तरह से आज का मेरा दलित, बहुजन और पिछड़ा वर्ग भी इनकी गालियां और इनके उत्पीड़न, यातनाएं सह लेगा चुपचाप। मगर इन धर्मगुरुओं को यह नहीं पता कि अब मेरा दलित, बहुजन और पिछड़ा वर्ग समाज जाग चुका है,
अब वह आपकी एक बात का जवाब हजारों बातों से देने में सक्षम है और ताकत और हिम्मत भी रखता है। तो मैं आज अपने अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से इन रामभद्राचार्य, रामदेव और पूरे हिंदू और हिंदुत्व को चमार जाति का एक ऐसा इतिहास बताने जा रहा हूं कि शायद इन लोगों के कान ठीक से साफ हो जाएंगे और खुल जाएंगे। साथियों, आप लोग भी जरा ध्यान से सुनिएगा और मेरे वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहेंगे तो आप लोगों को भी महसूस होगा कि इन लोगों को इससे सटीक और सही जवाब नहीं हो सकता है। सिकंदर की बात करते हैं। जी हां साथियों, सिकंदर महान, मैंने दुनिया जीत ली मगर चमारों को नहीं जीत सका। यह सिकंदर के बोल हैं चमार जाति के बारे में। सुन लीजिए कान खोलकर। उसके बाद चंगेज खान यह मुस्लिम आक्रांता थे कि जिन्होंने जब भारत पर आक्रमण कर भारत पर राजपाट कर लिया था, तो उस समय इन्होंने कैसे विचार रखे थे और सूरवीर चमार जाति के बारे में इनके विचार क्या थे। चंगेज खान चमारों की वजह से मंगोल भारत में कदम नहीं रख सके। सुन लीजिए कान खोलकर। उसके बाद तैमूरलंग, चमारों ने मेरे तुर्क लश्कर को उल्टे पांव भागने पर मजबूर कर दिया था। यह तैमूरलंग के बयान उन्हीं की जुबानी है। उसके बाद जिक्र आता है बाबर का। भारत में मुगल सल्तनत को स्थापित करने में मुझे चमारों से कठिन संघर्ष करना पड़ा था। यह बाबर के वचन है, बाबर की जुबानी। इसी तरह से औरंगजेब, चमारों का नाम सुनकर मेरा पेशाब निकल जाता है। कई बार तो मैं रात को भी बिस्तर गीला कर देता हूं। यह औरंगजेब के बयान हैं, उन्हीं की जुबानी। और एक बात और कान खोलकर सुन ले रामभद्राचार्य, कि एक बांके चमार थे जो 1857 की क्रांति में जिनका बहुत बड़ा योगदान था। जरा ध्यान से सुनिएगा, कान खोल लीजिएगा रामभद्राचार्य जी के। 1857 में अंग्रेजी हुकूमत ने बांके चमार के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम रखा था। जी हां, 50,000 रुपए का इनाम रखा था। यहां तक सुना है कि शायद उस समय में 1 या 2 रुपए की एक बढ़िया गाय आ जाती थी। उस समय में अंग्रेजी हुकूमत ने बांके चमार पे 50,000 रुपए का इनाम रखा था। यह है मेरी शूरवीर जाति चमार जिसे आप कहते हो, उसका गौरवशाली और क्रांतिकारी इतिहास। साथियों, मैं अब आप लोगों से एक प्रार्थना और एक अपील करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और साझा करें अपने इष्ट मित्र, दोस्त, सगे संबंधियों को, ताकि उस रामभद्राचार्य जो चमार जाति के बारे में अनाप शनाप बोलता, उसके कान ठीक से खुल जाए और साफ हो जाए। और यह मैसेज हर भारतवासी के फ़ोन में होना चाहिए। और यदि आप लोगों ने मेरा अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर किया करें। और एक बार फिर अंत में सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।